मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक करने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। मुरली का टाइटल है स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1975। स्व के प्रति आज बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। तो मुरली मुरली का जो टाइटल है वह जैसे स्टेजेस है। जो स्वचिंतक रहेगा वही शुभ चिंतक बन पाएगा। स्व के प्रति जो शुभ चिंतक बनता है वही फिर विश्व के प्रति भी शुभ चिंतक बन सकता है ना। तो बाबा ने आज की मुरली में 3 स्टेजेस बताई है। जो 4 सब्जेक्ट हमारे ज्ञान मार्ग में बाबा हमें जो पढ़ाते हैं, उस 4 सब्जेक्ट को आपने कितना धारण किया है, कितना पढ़ा है, इसको चेक करने के लिए 3 स्टेजेस की रिजल्ट बताई है। तो उससे 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाती है। तो उसमें एक-एक स्टेज का वर्णन किया है। पहली स्टेज स्वचिंतक है, तो कहाँ तक वो बने हैं। फिर सेकंड स्टेज जो है शुभ चिंतक की, तो वह भी आप कहाँ तक बने हैं और कैसे बन सकते हैं, ये भी बाबा ने बताया है। फिर वर्तमान समय पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। ऐसा बाप दादा का एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ करना है यही सोचते रहते हैं। लेकिन जब तक उसे स्वरूप नहीं देते, तब तक ऐसा नहीं माना जाता कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए हम चिंता कर रहे हैं, है ना? तो सिर्फ चिंतन तक नहीं रखना है पुरुषार्थ को, उसे चिंता में बदल कर उसे स्वरूप देना है। तो फिर बाबा ने चिंतन का रूप क्या होता है और चिंता का स्वरूप क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी बताया है। फिर बाबा कहते हैं कि सफलता स्वरूप अगर बनना है तो अपनी उन्नति के प्रति समय निश्चित करना है। हुँ? ऐसे नहीं कि अ, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो हम पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं, है ना? तो बाबा चाहते हैं कि सदा सफलता स्वरूप बनने के लिए मुझे इतने समय में इतना ये वाला टारगेट अचीव करना ही है। ऐसा मेरा पुरुषार्थ समय पर मुझे निश्चित करना है। फिर बाबा कहते हैं सर्व सेवा के साथ-साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न-भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो और सफलता स्वरूप बनने के लिए हुँ? अपनी उन्नति के लिए समय निश्चित करो, ऐसा बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने बताया कि प्रत्यक्ष फल किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष फल अर्थात क्या? फिर सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा ने एक गाइडेंस दिया है कि जैसे कोई बीमारी होती है, तो ऐसे लगता है ना मैं तो बीमार हूँ, मैं तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि कर्म भोग को हँसते-हँसते कर्म योग से चुकतू करना है, साक्षी बनकर चुकतू करना है और ऐसे नहीं समझना कि मैं तो भाषण नहीं कर सकती, मैं तो सेवा नहीं कर सकती। बल्कि यह आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव रहेगा बीमारी से छूटने का, तो वह अ, भाषण करने वालों से कई गुना ज़्यादा सेवा करेगा। तो ये आपको रेस्ट का समय नहीं है, यह भी सेवा का ही समय दिया हुआ है। ऐसा बाबा ने बच्चों को समझानी दी है। तो अभी देखते हैं कि कैसे-कैसे अ, हम अपनी चेकिंग करें। अपना ही शिक्षक बनना है। वो वाला जो शिक्षक होता है,
हमारी चेकिंग करके हमें एक जन्म के लिए प्रारब्ध दिला सकता है ना? लेकिन जब हम अपने ही शिक्षक बन जाते हैं, तो जन्म-जन्म के प्रारब्ध देने के स्वयं को ही देने के अधिकारी बन जाते हैं, तभी तो दूसरों को देंगे ना। तो इस तरह से अभी पहले बाबा बोलते हैं, तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट स्पष्ट हो जाती है। आज बाप-दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो, जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। वे 3 स्टेजेस कौन-सी है? 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। स्वचिंतक, स्वपुरुषार्थ, सेल्फ लव, सेल्फ जजमेंट, स्वधर्म में कितना टिकते हैं, स्वदेश की स्मृति में कितना रहते हैं, है ना? तो स्व सेवा के प्रति हम्म, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना अटेंशन रखते हैं। तो ये क्या हुआ? स्वचिंतक बनना। और बहुत सारी बातें आती है स्वचिंतक में, उसमें से ये भी मैंने बताई। तो स्वयं के प्रति कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। जब तक हम अपने प्रति शुभ नहीं सोचते हैं, तब तक हमें ये बात आती नहीं है। भले हम कहने को कहते हैं, बहुत मीठी-मीठी बात करते हैं और खुद के प्रति ही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, व्यर्थ रखते हैं, मैं तो कहाँ, मैं तो ऐसी, इतना कम समझते हैं खुद को। या तो इंफीरियर या तो सुपीरियर, तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। तो समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं, तो वो भी बनना ज़रूरी है। अब तीसरी स्टेज आई, संबंध संपर्क वालों के प्रति शुभ चिंतक तो बने, लेकिन दायरा शुभ चिंतक का और बढ़ना चाहिए। विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने। हुँ? पहले खुद का परिवर्तन, फिर अपने परिवर्तन की जो लाइट होती है वो संबंध संपर्क तक फैलती है और फिर उतना ही सैटिस्फैक्शन में नहीं बैठना है, उतने में ही सैटिस्फाइड नहीं होना है और ही हम अपना स्वचिंतक बन के स्व परिवर्तन करेंगे तो जरूर ही विश्व परिवर्तन के काम में बाबा हमें यूज करेगा। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है? इन 3 स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। तो हम 4 सब्जेक्ट में कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए बाबा ने 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं। अभी बाबा बताते हैं कि पहली स्टेज अर्थात स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। इस एक पहली स्टेज पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, है ना? मन मत, ये सब बातों में हम घिरे रहते हैं ना, क्योंकि संस्कार है 63 जन्मों का, तो ये इजी लगता है, पता भी नहीं है कि मेरा अपने पर ध्यान नहीं है, दूसरों पर ज्यादा है। तो इसलिए सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, है ना? सीधा सेवा के सब्जेक्ट पर दौड़ना सबको अच्छा लगता है। क्या करे पहले? बाबा का बने और सेवा ही करने लग जाए। तो बाबा ने चुना ही बच्चों को एक्चुअली इसलिए है कि बाबा हर एक बच्चे से सेवा ही लेना चाहता है। लेकिन पहले उस लायक तो हम बने, है ना? पहले हम अपनी सेवा करें और फिर विश्व को परिवर्तन बनाने के प्लान्स बनाते रहे।
तो बाबा अभी बता रहे हैं बच्चों को देख के कि उसके प्लान्स तो बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न-भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही हुँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं स्वचिंतक बन, संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। हुँ, तो स्वचिंतक पहले परफेक्टली बनना है, तो फिर विश्व परिवर्तक बनने के लिए कुछ एफर्ट्स है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि पहली स्टेज अर्थात स्वचिंतक जितना बनेंगे, उतना फिर शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक बनने में मेहनत नहीं लगेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से आज स्वमान की प्रैक्टिस करनी है, आज मुरलियों का इतना मनन करना है, आज मुरली में के ये पॉइंट्स निकालने हैं, आज मुझे इतनी अपनी कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्लान रखना है ना? तो ये सारी सारी युक्तियाँ सोचते हो, रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो। बाबा देखते हैं कि रिजल्ट जो देख रहे हैं उसके प्रमाण सारे किसमें लगे हुए हैं? सेवा, 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 विश्व सेवा के प्रति, राइट? लेकिन वो भी होगी, लेकिन जो सेवा के रिजल्ट के मार्क्स हमें जमा करने हैं, वो विधि पूर्वक करने से ही जैसा बाबा चाहता है वैसा हम अपने को बनाते हैं, तब जाके बाबा हमको वैसा जैसा वो चाहता है वैसा यूज़ करेगा और भरपूर मार्क्स देगा। है ना? एक बात है, हम अपने स्वार्थ, नाम, मान, शान, सेवा इसके लिए ये वो लेबल लगाने के लिए सेवा करें, उसमें भी बाबा मदद करता है। और एक दूसरी बात है कि जैसे बाबा हमको बनाना चाहता है, जिस विधियों के द्वारा परफेक्शन लाना चाहता है, वैसे हम करते जाएँ, ना कि कोई सेवा के बारे में सोचे। तो जब हम ये करते हैं, तो बाबा स्वयं ही उसकी सेवा के लिए हमें यूज़ करता है। तो आप ही सोचो कि दोनों में से मार्क्स किसमें ज़्यादा देता होगा बाबा, राइट? तो बाबा कहते हैं रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी-कभी उमंग व उत्साह में जाते हो, व कभी-कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, या फिर कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है। लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है ना? कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, कोई पेपर आ गया, तब सोचते हैं कि ये तो मेरी कमी के कारण आ गया, तो मुझे ना ये करना है। वो जब आता तब तो लगता ही नहीं कि मेरी कमी के कारण आया है। थोड़ा-सा समय के बाद लगता है कि हाँ, मैं ही रीज़न थी, है ना? क्योंकि ज्ञान में तो सभी आंसर्स तो बाबा देते ही रहते हैं ना। तो इस तरह से हम खुद होकर अगर ये काम करें, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं करते हैं, तो फिर कोई ना कोई बातें रीज़न बनती है हमें अम, अपने स्व पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो पेनफुल भी होता है कभी-कभी, राइट? तो अभी बाबा बताते हैं कि सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। हुँ? थोड़े समय के लिए बनते हैं, वो टिकता नहीं है। पहला वाला प्लान जो है उमंग उत्साह में आते हैं, लेकिन खुद ही हमेशा उमंग उत्साह में रहे तो पेपर कब आए, कब चले गए आए थे ये पता चलेगा, गए थे ये भी पता चलेगा, लेकिन मैं उससे न्यारी और प्यारी। तो खुद को अगर ऐसी स्थिति बनानी खुद की अगर ऐसी स्थिति बनानी है, तो स्वचिंतक बनने में ज़्यादा हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए। सेकंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ परसेंट वर्तमान समय ज्यादा है। अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक नहीं हो सकती। कहने मात्र सुनने मात्र ठीक है, लेकिन कोई पेपर आया, कोई व्यक्ति के द्वारा आया तो हम ये सोच थोड़ी ही पाते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। लेकिन वो सोचना आना चाहिए, तभी जाके
स्वचिंतक और शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना बोलने के लिए बोलेंगे तो पहुंचती थोड़ी है। अगर पहुंचती है तो बोलना नहीं पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक वो शुभ चिंतक की स्टेज हो ही नहीं सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है। प्रोग्राम कोई है तो उसके लिए योग में बैठेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे, दिन में समय निकालेंगे, उतना समय उमंग उत्साह में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इससे उन्नति होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। अभी बाबा चाहते हैं वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करे, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो। बाबा देखते हैं बच्चों की मेहनत मेहनत को, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। तो जितना बाबा की बातों में, हम्म, स्व की सेवा में जितना हम खुद को बांधेंगे, उतना एक्चुअली निर्बंधन बनते जाएंगे, है ना? तो यह एक युक्ति है अपने बंधनों को काटने के लिए। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति क्या है इस चिंता की? बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। व्यर्थ गायब हो जाता है ना। बाबा की सेवा के प्रति, स्व की सेवा के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति जब हमारी मन बुद्धि ज्यादा ज्यादा व्यस्त होने लगती है, तो वेस्ट खत्म हो जाता है। इसके रिजल्ट क्या मिलती है फिर हमें? सदा संतुष्टता का अनुभव होता है, सदा हर्षित रहते हैं और कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहने की स्थिति अथवा स्टेज हमारी बन जाती है। अभी बाबा बता रहे हैं चिंतन और चिंता का रूप क्या है, क्या डिफरेंस है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। हमारा खुद के प्रति भी ऐसा होता है ना, हम ही चाहते हैं ऐसा ऐसा करे और हम ही नहीं कर पाते हैं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे, यह तो चिंतन का रूप है। जो हमारी चाहना है वो कहाँ तक सीमित है? चिंतन तक ही है, सिर्फ विचार चल रहे। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है। चिंता का स्वरूप क्या होता है? चिंता मतलब क्या है? संकल्प चल भी रहे हैं और उससे हम स्वरूप दे भी रहे हैं। तो चिंता चिंतन के बाद की स्टेज है, ऐसा कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। सिर्फ सोच रहे, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप देने के बारे में कुछ विशेष एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स चिंता आप कर रहे हो उस बात की। एक्चुअली यह चिंता अन्य सभी चिंताओं से फिर हमें मुक्त करती जाती है। तो यही है ना बाबा का, जितना बाबा के बंधन में बंधेंगे, उतना बाकी दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल। तो छूट रहे हैं मतलब बाबा को ही बंधन में बांध लिया है। और पुरुषार्थ के प्रति चिंता लगी है, उसको स्वरूप देते जा रहे हैं, तो जाहिर है कोई भी चिंता हमें रहेगी नहीं, बेफिक्र बादशाह, है ना? तो जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे?
जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है। वही बात कर रहे ना उसके सिद्धि की तरफ ध्यान है, ना हो रही है, कुछ भी नहीं, तो वो विधि का रूप भी नहीं रहा है। बाकी क्या रह गया है? नयापन चाहिए ना, नयापन ही सबको आकर्षित करता है, चाहे स्वयं का हो, चाहे औरों का हो, है ना? तो औरों के इसमें तो होना नहीं है ना? क्योंकि फिर हिसाब-किताब, पेपर्स सबको आमंत्रण मिलेगा। तो इसीलिए स्वयं की नवीनता से ही स्वयं को मतलब आकर्षण मूर्त बनाना है। यही सही विधि है। अभी बाबा बताते हैं, सफलता स्वरूप बनने के लिए अपनी उन्नति के प्रति समय निश्चित करना है। इतने समय में मुझे ये बात करनी ही है। करने के कुछ समय बाद अलबेलापन क्यों होता है? चिंतन और चिंता की बात, समझो किसी बात को हमने स्वरूप दिया भी, लेकिन कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। होगा विनाश कितने दिन से बाबा बोल ही रहे हैं, है ना? 80 साल हो गए, लेकिन अभी जाके आंखें खुल रही है ना सभी की, ब्राह्मणों के साथ-साथ अज्ञानियों की भी खुल रही है। निश्चित न होने के कारण, बुद्धि में निश्चय नहीं है और निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। हुँ, पता है ना कि सेवा करनी है और ये सेवा का कैसा है, कमिटमेंट माना समय के इसमें बंध जाते हैं, तो क्या हो जाता है, निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। तो निश्चय है तभी तो निश्चिंत रहना समाप्त हुआ ना। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो, तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। भट्टी वगैरह रखते होंगे ना हम कभी कुछ अचीवमेंट्स के लिए। पहले तो निरंतर पुरुषार्थ नहीं रहता है, निरंतर योग नहीं रहता है, निरंतर स्व पे अटेंशन कहो जो भी है, कम रहती है। तो स्पेसिफिक टाइम लेकर हम स्वयं की उन्नति के प्रति समय निश्चित करते हैं, है ना? भट्टी वगैरह करना जैसे 21 दिन की, 7 दिन की और जितनी भी दिन की। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। सबको कुछ न कोई बट्टी करे और उसको कोई रिजल्ट ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, कम या ज्यादा परसेंटेज में रिजल्ट लेकिन मिलती ही है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही अपने उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है। तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? हाँ, कर रहे हैं, पुरुषार्थ चालू है, अमृत वेला है, नुमा शाम है, मुरली का अभ्यास है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतने पर्टिकुलर समय में ही मुझे अपने में इस विशेषता का सफलता स्वरूप बनना है। इसका समय आप निश्चित करो, नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। स्वयं ही स्वयं स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? हम्म? तो सेवा के प्रति बांधना और बाबा को बांधना निर्बंधन बनना, स्व पुरुषार्थ के प्रति चिंता करना, अन्य चिंताओं से मुक्त होना। और अब बाबा कहते हैं कि स्वयं का शिक्षक बनेंगे नहीं बनेंगे ना, तब तक इस बंधन स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधेंगे कि मुझे इतने समय में इस विशेषता में सफलता स्वरूप, एक दो बार सफलता पाना नहीं, स्वरूप बनना, हमेशा के लिए उस विशेषता में कमांड लेना, है ना? तब तक फिर अन्य को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर सकेंगे।
तो अभी बाबा चाहते हैं सेवा के साथ-साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न-भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न-भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ-साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न-भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय देखो अभी अभी प्रेजेंट में हम सभी आत्माएं ये फील कर रहे। देखो बाबा ने कब की मुरली चलाई है। उस वक्त ही बाबा बोल रहे थे तो अभी तो समय अब भी कम तो होता ही जाता है परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। हो रहा है ना ऐसे? फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलाहना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो अम, करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना सम है ना, मुझे ऐसे करना था, मुझे ऐसे करना था, बस दिन महीने साल निकलते जा रहे और मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे ना करना है। तो ये क्या हुआ? स्वयं के प्रति स्वयं की उलाहना रह जाएगी ना, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है, उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। अभी मांगने वाले आ रहे हैं, तो देने वाले भरपूर नहीं होंगे, तो देने वालों पर बोझ आएगा ना, तुम्हारे पास आत्मा आई और चली गई। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे सदा महादानी, सर्ववरदानी, स्वचिंतक और शुभचिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना नशा दिलाते हैं, कितने ऊंचे सम्मान देते हैं बाबा। हर मुरली में इतने ढेर सारे नए नए, है ना। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी थोड़ी सी मुरली चलाई है, उसमें बाबा बता रहे हैं कि नशा अर्थात खुशी, और ये खुशी में रहना ही एक्चुअली प्रत्यक्ष फल है। एक वर्ष की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। जितना सोल कॉन्शियस का परसेंटेज बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसकी रिजल्ट क्या होगी? नशा रहेगा। कौन सा? नारायणी नशा बोलते हैं इसको। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। ये ऐसी खुशी नहीं है कि आज लगी और थोड़ी देर के बाद या कल गायब हो जाएगी, नहीं। यह है अंदरूनी स्व पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त होने वाली खुशी। अब तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। तो यह अविनाशी अ, खुशी का प्रत्यक्ष फल है जो विनाश नहीं होता है। जो ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसे संकल्प चलाए, ऐसी श्रीमत को इतना परसेंटेज में फॉलो किया, धारण किया, तो उसका रिजल्ट यह मिलना ही है। तो बाहर की चीजों से आज तक खुश होते रहे, इसीलिए डिपेंडेंट रहे खुशी के लिए, इसीलिए फिर आज मिली कल गायब होती रही। लेकिन बाबा की बातों को जो बुद्धि में धारण करता है, उसकी खुशी अविनाशी खुशी में परिवर्तन हो जाती है। अभी उपरोक्त वत्स ने ब्रैकेट में लिखा है, उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। ऐसा न समझे कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है,
उससे 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने मुरली स्टडी करके आए हैं, मुरली सुनी भी है ध्यान से, राइट? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं। स्व चेकिंग के लिए स्वयं का शिक्षक बनने के लिए कहा है ना? क्योंकि दूसरे कोई चेक करते हैं तो शायद उनसे गलती होती है, हो सकती है, और मेरे ख्याल से होती ही है। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम स्वयं का शिक्षक स्वयं बनेंगे ना, तो चेकिंग में गलती नहीं होगी, है ना? कि मतलब जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ, इस आधार पर जो चेकिंग करेंगे वो चेकिंग हमें खुद को आगे बढ़ाने वाली ही होगी। तो क्या कहा है बाबा ने? 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट कैसे स्पष्ट होगी, ऐसा पूछा है। स्टेप वाइज हम जाएंगे, पूरी मुरली एक साथ कोई नहीं बताएगा, कि स्टेप वाइज हम पॉइंट्स को रिवाइज करते जाएंगे। तो पहले क्या कहा बाबा ने कि चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसे स्पष्ट होता है। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जो 4 हमारे बाबा ने सब्जेक्ट बताए हैं ज्ञान मार्ग में, उसके रिजल्ट के लिए बाबा ने 3 स्टेजेस बताई हैं कि उससे चेक करो कि हम अब तक कैसे बने हैं, कि हम स्वचिंतक, फिर शुभ चिंतक, उसके अंदर विश्व परिवर्तक। जी, तो इसमें जो स्वचिंतक बनने के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि बाकी 2 प्रकार के जो चिंतन है, शुभ चिंतक बनना, संबंध संपर्क में, या फिर विश्व सेवा के प्रति विश्व परिवर्तक बनना, यह बनने का आधार स्वचिंतक बनना ही है। तो कितना परसेंटेज में हम बने हैं, उतना परसेंटेज में बाकी की रिजल्ट भी हमें मिलेगी। तो स्वचिंतन आप कैसे करते हैं, और क्या समझते हो स्वचिंतन का आधार, और आप क्या कर रहे हो, मतलब इसके लिए जो आप अपने को पहले से आगे देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ओम शांति। हम्म, स्वचिंतक बाबा बाबा बोलते हैं स्वचिंतक माने सेवा अर्थ बोलते हैं। सेवा माने स्व स्व की सेवा, पहले स्व की सेवा अर्थात स्व माने तुम आत्मा हो, इस शरीर द्वारा कर्म कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, हाथों से कर्म कर रहे हो, ऐसे। और
जो जहाँ गृह में जो रहते हैं हम, जिसको भी जो भी है, बच्चे लोग जो भी है और जो भी घर में है, सबको आत्मा दिखना है। वो भी एक सेवा है। सबको आत्मा देखने से आत्मिक चिंतन रहेगा और जो भी काम कार्य करते हैं और सब बाबा के बच्चे के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। इससे आने से शुभ चिंतक भी आ जाएगा और बाबा सभी संबंध में भी देखेंगे। जिसको भी देखेंगे वो बाबा का बच्चा है। जो संबंध में स्थूल में जो भी स्थूल में संबंध है, उसी को भी बाबा के रूप में देखना है। बच्चे है बाबा के बच्चे। आप गूगल भी देखते हो, आप ये प्रैक्टिस करते हो? हाँ करते हैं उसमें। जी, आपको कैसा अनुभव होता है फिर? अच्छा लगता है। दिन भर अच्छा। कभी लौकिक में बात करते समय भी कभी कभार 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 1 सेकंड हो जाता है, लेकिन प्राय करती हूँ। हाँ, तो उठते ही वो आत्मा समझ कर बुलाती हूँ, आत्मा उठ जाओ। जी, नॉलेज तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है ना? ये सबको हाँ तो पता है। बहुत अच्छा नमिता बहन। और कोई बताओ? दीदी ओम शांति। हम जितना ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, उतना ही हम इन्हें आत्म सुधार की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे आत्मा को बाबा ने बोला रियलाइज करो, तो आत्मा अधिकारी है, कर्मेंद्रिय अधीन है, तो अधिकारी बन के हम काम कराते हैं। ये इसका मैंने अनुभव किया है दीदी। तो उससे आत्मिक स्थिति रहती है और दूसरों के प्रति शुभ चिंतन की, बाबा ये आत्मा भी बाबा आपका बच्चा बन जाए, इस टाइप की भावनाएं रहती हैं। तो भी हमारे दिल में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भी मतलब स्वचिंतन का ही आधार है, मेरे को लगता है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। अनिल भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? जी, ओम शांति दीदी। दीदी, जैसा मैं करता हूँ, मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखता हूँ। उसके बाद अंतर्मुखता के लिए, मतलब कि अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर की ओर लेता हूँ कि किसी प्रकार से बाहर की ओर। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं को स्वयं से दूर अगर हम कर रहे हैं तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। स्वयं को स्वयं के पास रखें, मतलब कि अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर रखें। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति किसी टाइप की भी, तो उसके बस में नहीं आते हम। कोई परिस्थिति आई तो एक आत्मिक रूप से उसका आंसर निकालते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाता है। मुझे लगता है इस हिसाब से व्यर्थ चिंतन या किसी प्रकार का वो भी नहीं है चलता। जी, है ना? जी तो पुरुषार्थ में एक्यूरेसी लाने का माध्यम है स्वचिंतक बनना, राइट? और हाँ, बोलिए विनीता बहन, बोलिए। जी, जैसे इम्प्लीमेंट क्या करते हैं बाबा ने, आज आप जो प्रश्न पूछे, तो जब ज्ञान में नहीं आए थे तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं थी, लेकिन जब से ज्ञान में आए हैं, जरा भी क्रोध आता है, चाहे घर की मेड पे हो या बच्चों पे हो, तो सोचते हैं नहीं बच्चे क्या बोलेंगे, कि बाबा की भी बदनामी होगी कि ये दिन भर बाबा बाबा करती रहती है लेकिन गुस्सा करती है, और कोई इरिटेशन भी करते हैं, तो यही सोचते हैं। और जब आत्मिक स्टेज में जब से हमने सीखा आत्मिक स्टेज में रहना, तो व्यर्थ के विचार भी जब आते हैं तो एक बार तो मन में आता है कि नहीं, व्यर्थ के विचारों को समर्थ में कैसे बदले। माने ऐसे खुद की चेकिंग चलती रहती है, जैसे कि कोई स्वयं के प्रति स्वयं का ही शिक्षक बनना, आज बाबा ने कहा, और स्वयं को समय के बंधन में बांधना तो निर्बंधन बन जाएंगे। और चिंता यानी चिंतन की बात की स्टेज, यानी सिर्फ कहना नहीं, बल्कि उस बाबा की बातों पे चलना और बाबा की बातों को मानना, यानी करना, सिर्फ सोचना नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए सविता बहन, बोलिए। ओम शांति। जैसे हमारा ये स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो पहले स्व को ही परिवर्तन करना है।
तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो पहले तो जैसे था कि सामने वाले पर उंगली रखते थे कि इसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ज्ञान में आए तो पहले तो बाबा ने बोला कि अपना परिवर्तन स्वयं पहले ही अपना ही परिवर्तन करना है। तो जैसे कोई घर गृहस्थ में जैसे भी कोई जैसे गुस्सा हो गया कि सहनशीलता का गुण कैसे निर्धारण करना है, ये सब जैसे हम करते-करते जैसे पहले खुद को ही चेक करते हैं कि पहले मैं इसमें मेरा गलती कहाँ कहाँ है। तो पहले तो दूसरों को गलती दिखती थी ज़्यादा ही ज़्यादा दूसरों की ही दिखती थी कि इसके कारण ही मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन फिर जब तो गुस्सा तो कर दिया लेकिन फिर जोग नहीं लगता है, दिन भर जैसे इरिटेशन ही रहता है। तो पहले खुद को ही चेंज कर कैसे कैसे मैं खुद को ज्ञान की आधार से ज्ञान जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार से मैं खुद को कैसे परिवर्तन करूँ? ये चिंतन चलने से फिर धीरे-धीरे परिवर्तन भी सहज होता है और बाबा से जोग लगाने से भी बाबा से भी शक्ति मिलती है, तो ये सब सहज होता जाता है। ओम जी, शांति। इंदु बहन। ओम शांति। हाँ। क्या चिंता अपने लिए अच्छा सोचना। मैं तो आजकल ये प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ तो सोच रही हूँ मैं दूसरी आत्माओं के लिए खाना बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे रात को आके मूवी या न्यूज़ देखते हैं, तो पहले मैं उनको कहती हूँ ये मेरी सहयोगी आत्मा है, शी इज़ अ पीसफुल सोल, और उसके बाद मुझे लगता है मुझे तो ये नहीं देखना, और मैं उठ के दूसरे रूम में चली जाती हूँ। मुझे लगता है मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों पर और दिमाग पे कंट्रोल किया कि मुझे ये नहीं देखना, बाबा ने मना किया हुआ है। और अपने युगल को जब कहती हूँ ये मेरी सहयोगी आत्मा है, शांत आत्मा है, तो वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो पहले रिएक्ट करते थे, तुम उधर क्यों बैठी हो, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझती हो। तो अब वो वाला जो आर्ग्यूमेंट्स है वो नहीं होता है। और जैसे मेरा बेटा कहीं जा रहा है तो मैं ये कह के भेजती हूँ कि बाबा आपकी छत्र छाया में जा रहा है। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, तो वेस्ट बिल्कुल मतलब खत्म तो नहीं हुआ होगा, लेकिन काफ़ी परसेंटेज लेस है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और तो मैं देखती हूँ कि शुभ चिंतन अपने लिए तो काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े सम्मान भी लेती हूँ। जैसे एक सचिन भाई जी भी 21 दिनों की भर्ती करा रहे हैं, मैं आज 1 घंटा देखती हूँ उनके साथ कि मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं तपस्वी मूरत हूँ, और मैं उस तरह के कॉस्ट्यूम में अपने आप को देखने की कोशिश करती हूँ। और मैंने उस दिन दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं ये उसके बाद नहीं सोऊँगी अमृत वेला, वो मेरा 1 दिन तो हुआ, 2 दिन नहीं हो पाया। तो उसके लिए प्लीज़ आप भी कुछ करिएगा। जी, ओम शांति हो दीदी। जाए। मैं नहीं सोती हूँ हाँ, ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं कि 3:30 बजे से उठ के तुम्हारा ज्ञान ही नहीं खत्म होता है, और जाके लेटती हूँ तो नींद आ जाती है, और बाहर बैठती हूँ तो मैं सुबह अच्छा स्टार्ट करना चाहती हूँ दिन का, घर में कलेश ना हो, तो मैं 5:30-6 बजे बेडरूम में जाती हूँ। अब 6:30 तक भी जागती हूँ कि मुझे नहीं सोना है, लेकिन उसके बाद फिर बाहर इतना अंधेरा होता है, ठंड इतनी होती है, तो फिर नींद आ जाती है। तो मैं आज बाबा को वही कहती, बाबा मैंने सबके सामने संकल्प किया था, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो मेरे शायद आप लोगों की मदद की भी मुझे ज़रूरत है। ओम शांति। जी, जी बहन, रहेगी। सभी संगठन में आपने बोला है तो ज़रूर बाबा आपको इसके लिए बल देगा। अभी पवन भाई जी बोल रहे थे? जी, ओम शांति दीदी। दीदी मैं तो ये करता हूँ कि अपने आप की चेकिंग करता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, कि मैं आगे कहाँ मिसिंग हो रहा है, जिस वजह से मेरा पुरुषार्थ ढीला हो पा रहा है, कि सामने वाली आत्माएं अगर किसी से बात कर रहे हैं तो मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कैसे नहीं पहुंच रही, या जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, पुरुषार्थ क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उस पर मैं चिंतन करता हूँ। और फिर उसके लिए मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो वीकनेस है, तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा उसे फॉलो करके सही हो रहा है, या जो है किसी परहेज के द्वारा सही हो रहा है। जैसे सपोज मेरा किसी कहीं पे विचलित हो गया कि कहीं मैं कुछ मोबाइल पे देख रहा हूँ, उसके बाद में तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल से सिर्फ इतना ही यूज करूं, क्योंकि अभी मैं इतना पक्का नहीं हूँ। जैसे सपोज तो मैं मोबाइल को जिस पर्पज से यूज करना है तो बस उसी पर्पज से यूज करना है, कि फोन पे बात करना है, मुरली पढ़नी है, बस इसी काम के लिए यूज करना है। तो मेरी जो कमी कमजोरी है उन्हें कैसे दूर करना है, मेरे को बाबा की क्या हेल्प चाहिए, तो बाबा से बातें करना। तो यही दीदी मेरा चिंतन रहता है अपने विषय में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे साधन
अभी सारा कुछ साधनों के आधार पर चल रहा है, तो वो करते करते और ही ज्यादा हम अधीन ना हो, इसका टेंशन रखना बहुत जरूरी है। तो वही ना, स्वचिंतक बनने से, हमेशा के लिए, सदा काल के लिए बनने से, फिर हमारा जो पुरुषार्थ है उसका क्रेडिट ना समय को जाएगा, ना किसी पेपर को जाएगा, ना किसी व्यक्ति को जाएगा, राइट? तो सदा काल की उन्नति अगर करनी है तो उसका साधन स्वचिंतक है। तो और क्या और चाहते दीदी हैं बाबा? दीदी एक चीज और मैं बताना भूल गया। जैसे मेरे को लगता है कि जैसे सपोज मेरे जो फ्रेंड सर्कल में गया है या जो मेरे कॉलोनी वाले हैं, तो मैं अपने आप को वहाँ अपने मतलब अपने आप में स्वयं में स्थित नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अपनी अवस्था में नहीं रह पा रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाना अवॉइड करूंगा कि जब तक मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर लूंगा तब तक मैं साथ में खड़ा नहीं होऊंगा, ताकि उनका जो वाइब्रेशन है वो मेरे पे अफेक्ट ना डाले। और एग्जैक्ट। जब मेरे को फील होता है कि मैं इस कंडीशन के अंदर हूँ, तो मैं वहां जाता हूँ और जाने के बाद में फिर अपने हिसाब से अपनी वाइब्रेशन उन तक पहुंचाता हूँ। ये भी करता हूँ दीदी। हम्म। तो देखो, ये एक रियलाइजेशन हुआ ना जो पहले नहीं होता था, राइट? जब भी तो कंपनी बनाई, जब भी तो दोस्त को मेंटेन किया है ना। लेकिन अब जो अवेयरनेस आई है वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से ही आई है। लेकिन पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से आई जरूर है, लेकिन ऐसी ही कंडीशन को हम अगर ऐसे ही रखते हैं तो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हाँ? संघ की बहुत संभाल करनी पड़ती है, अन्न की बहुत परहेज रखनी पड़ती है। एक एक बात की परहेज हम खुद के रियलाइजेशन के आधार पर ही करने लगते हैं ना, तब फिर आगे का दरवाजा खुलता है। अब तक तो आए रियलाइजेशन का ये पॉइंट तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन आगे के लिए और ही स्व पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बताने वाला कौन है? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके ऊपर आपके अन्य आत्माओं का वाइब्रेशन का असर हो रहा है। ये आपको खुद को रियलाइज हुआ, और रियलाइजेशन कराने के पीछे आपकी लगन है और बाबा की मदद है, दोनों फैक्टर्स है। तो इसे ही अपनी पुरुषार्थ की सीढ़ी के लिए यूज करना है, इसे अनदेखा जी। बिल्कुल ओम नहीं। शांति। और ओम दीदी शांति। स्वचिंतन के लिए वैसे जो होता है वो सेल्फ टॉक हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ चर्निंग हो गई, मतलब अपने आप से बातें करना, ये सारी चीजें भी उसी के अंदर आ जाती हैं स्वचिंतन के। ओम जी। शांति। भाई जी जो बोल रहे हैं उसी में जो मैंने मुझे क्या करना है उसी में आ जाता है पहले। इसीलिए जी। मुझे क्या करना है, क्या कहना है, बाबा क्या बोला है, हम क्या कहना है, इसे भाई जी जो राइट बात बोले हैं। हाँ, तो एक एक पुरुषार्थ की स्टेजेस होती है, उसे एक एक अचीव करना है। फिर रियलाइजेशन से फिर ये सीढ़ी की तरह हमें काम कर मतलब करते हैं, है ना? कोई आकर बोलेगा ना तुम इधर मत जाओ, इसके वाइब्रेशन ये मत खाओ, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन जहाँ हम महसूस करते हैं, तो वहीं से हमारा आगे की स्टेप के लिए जर्नी स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें अनुभव हो गया तो किसी की कहने की भी दरकार नहीं है, और कुछ भी जरूरत नहीं है तीसरे की पार्ट। तो ये हुआ चिंतन का चिंता में बदल जाना। और क्या कहा बाबा ने? सूरज भाई बार 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 बोले प्राय सभी एपिसोड में गृह को बाबा का यज्ञ समझो, बाबा का यज्ञ समझो, सब आत्माएं हैं, बाबा संभाल रहा है, बाबा जिम्मेदार है। हाँ, ये है, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी और अज्ञानियों के वाइब्रेशन में तो बहुत ही फर्क रहता है, लेकिन ज्ञान में चलने वालों में भी बहुत फर्क रहता है। तो भले ज्ञान में सब घर में चल रहे हैं, लेकिन अ, एक स्टेज के बाद बहुत सारी बातें की परहेज रखनी ही पड़ती है। एक गॉड को कंपेनियन बनाना, आप ये कभी नहीं सोचना कि मतलब कि हम संसार की बातें करें, संसार की आत्माओं के साथ रहे और साथ-साथ परमात्मा के भी साथ रहे। ये अलर्ट। असंभव है, असंभव है। जब तक मन बुद्धि से इधर सब बातों से किनारा नहीं होता है ना, तब तक सही मायने में आप परमात्मा के साथ पाने के अनुभवी बन ही नहीं सकते। ये तो फिर जैसे भक्ति मार्ग में गपोड़े ना, फिर तब तक वैसे ही गपोड़ा हो जाता हमारा। नहीं, मैं तो इतना मोह के ऊपर ज्यादा रखना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी। ये बातों का जो प्रभाव है इस पर हमने बहुत ज्यादा अपने ऊपर गहराई से मनन चिंतन भी किया है और इसको
बहुत अच्छे से चेक भी किया है। कई बार हम इतने शांत, हमें लगता है कि यहाँ पर कोई वातावरण ऐसा नहीं है, शांत वातावरण है, लेकिन उस वातावरण में आत्माओं के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है। तो मैं अपने को देखता हूँ उस समय कि मेरे बुद्धि में अपने आप ही व्यर्थ संकल्प वहां पे उस एरिया में जाते ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बुद्धि में तो ऐसा कुछ था नहीं है, कहाँ से पैदा हो रहा है। तो उस समय हम तुरंत उस पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो कई बार एरिया की जो एनवायरनमेंट होती है या आत्माओं के वाइब्रेशन होते हैं, हमारे थॉट्स नहीं चलते हैं, लेकिन अगर हमारे थॉट्स पावरफुल नहीं है तो वो हमको प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए स्वचिंतन के साथ में योग का बल भी जरूरी होता है, तब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर हमारे वाइब्रेशन का असर हो, अन्यथा उनके वाइब्रेशन हमको प्रभावित करेंगे। जी, ये स्टेज आने तक कुछ बातों की परहेज रखनी है, फिर एक बार चीज पक जाती है, वह चिंतन को पुरुषार्थ से जब आत्मा पक जाती है, तब वो जाके हमारा प्रभाव औरों पर हाँ पड़ेगा, है ना? लेकिन हाँ जी। तब तक कुछ तो रियलाइजेशन कराते बाबा, इसीलिए कि कई बार दीदी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम उस वायुमंडल से हमारा जुड़ना या हमारा हिसाब किताब इतना फिक्स होता है कि हम उससे डिटैच हो नहीं सकते। फिर हम अपना स्वचिंतन करके अपनी स्थिति को सुधारने पर ज्यादा बल देते हैं। जैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे जाता हूँ, वहां पर जो आत्माएं होती है उनके साथ रोज कनेक्ट होना ही है। तो उस तरह के वायुमंडल से बचने के लिए हम यही टेक्निक यूज करते हैं कि अपनी अवस्था को ठीक बनाते हैं, स्वमान में टिकने का अधिक अभ्यास करते हैं और योग पर ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई जी। बाबा जी ये भी कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो स्वयं में परिवर्तन कर लेता है वही विश्व परिवर्तक भी बन सकता है। है ना? दिव्या बहन बोलिए आप। हाँ जी दीदी, एक बहुत बेसिक बात की क्लैरिफिकेशन लेनी थी, क्योंकि कई बार हम लिखते भी हैं फिर नोट्स भी खो जाते हैं और पता नहीं अच्छा, जैसे मन में संकल्प आते हैं, बुद्धि का कार्य है डिसीजन मेकिंग, मतलब निश्चय। तो दीदी बुद्धि को, जैसे बाबा बोलते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लेकिन बुद्धि को कमजोर क्या करता है? क्योंकि संकल्प तो मन को कमजोर करते हैं ना, अगर मतलब व्यर्थ संकल्प है तो उससे मन कमजोर होता है, तो बुद्धि काहे से कमजोर होती है? उन संकल्पों के प्रभाव से क्या सही क्या गलत इसका जजमेंट बुद्धि में होता नहीं, क्योंकि व्यर्थ बहुत चल रहे। जब समर्थ चलते हैं तो बुद्धि भी सही निर्णय ले पाती है। कनेक्टेड है ना ये। ओम शांति बहन जी। जो और बुद्धि जो विजुअलाइजेशन कर नहीं पाता, जो मन में जो आता है संकल्प द्विमत, जो विजुअलाइजेशन कर व्यर्थ जितना होगा ना उतना विजुअलाइजेशन पावर घटेगा, और समर्थ जितना होगा, बुद्धि क्लियर होगी, स्वच्छता सफाई होगी, उतना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा। अच्छा, तो मन की वजह से बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि मन भाग रहा है घोड़े की तरह और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब दोनों ही इंटर कनेक्टेड होते हैं। अगर बुद्धि के अंदर पहले से पुराना हिसाब किताब भरा हुआ है तो भी मन में उस तरह के संकल्प पैदा हो सकते हैं, और रुचि के ऊपर है ये दोनों। जी भाई जी। दमयंती बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहने के लिए कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे होने की स्थिति बताई है। जैसे हम चाहते हैं ये करें ऐसा करें, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और क्या बताया बाबा ने? अभी साकार मुरली की ओर जाएंगे हम कि कौन से पॉइंट नशा दिलाने वाली है। बाबा ने इतनी बार यूज किया है आज साकार मुरली में, नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष फल, जो स्वचिंतन करेगा वो प्रत्यक्ष फल का अधिकारी जरूर बनेगा। और फिर बाबा ने क्या कहा है, सर्विसेबल के प्रति क्या कहा है, पहले बताइए जल्दी से, फिर हम साकार मुरली के पॉइंट्स को देखते हैं। क्या समझाया बाबा ने, नशा का अर्थ क्या बताया, और सर्विसेबल बच्चों के प्रति क्या कहा? बाबा ने कहा है स्व चेकिंग के लिए स्वयं शिक्षक बनना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो। जी,
ओम शांति। शांति। और नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल, इसके बारे में क्या बताया बाबा ने? कैसे समझ आ रहा है कि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है? स्वयं के प्रति भिन्न भिन्न युक्तियां के आधार पर समय निश्चित करके स्वयं को परिवर्तन करना है। ओम बाबा ने शांति कहा दीदी। कि जितना निश्चय होगा उतने ही निश्चिंत फिर रहेंगे हम। बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि समय सच में क्या है, कम है, विनाश होने ही वाला है ना? तो ओम हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने जैसे नशे के लिए कहा है ना कि सकार मुरली में से ये कहा है बाबा ने कि अंतर्मुखी होके अपनी चेकिंग भी करनी है कि मुझसे कोई उल्टा कर्म तो नहीं होता। और बाबा ने ये भी कहा है कि तुमने जो है होलीएस्ट की बाप की गोद ली है, इसलिए तुम्हें देवी देवता बनना है, इसलिए होलीएस्ट जो है अपनी पहचान रखनी है। ओम शांति। बाबा नशे की बात बोले, हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है और नशा रहना चाहिए, ये बात भी बोले। जी, और कोई बताए? रजनी बहन, पुष्पा बहन, प्रतीक्षा बहन, कविता बहन, अपराजिता बहन, एक एक पॉइंट बताए कि साकार मुरली में से कौन सी पॉइंट है जो हमें अव्यक्त दीदी मुरली। हाँ, ओम शांति। आज का जो टाइटल है ना विश्व परिवर्तक, तो बाबा भी हमको साकार मूल्य में है सार में कि होलीएस्ट ऑफ द होली बना रहे हैं, तो उसी से हम भी तो विश्व परिवर्तन में सहायक बनेंगे ना, पवित्र बन के। जी जी, है ना? तो मनसा में भी बाबा ने कहा कि पवित्र बनना है, अर्थात स्वचिंतक बनना है, राइट? तो स्वचिंतक बनना ही पवित्र बनना है। हाँ, ओम और शांति दीदी। बाबा ने कहा है हमको खुशबूदार फूल बनना है। हाँ, तो रिजल्ट स्वचिंतन की ये होनी चाहिए। करेक्ट। सुषमा बहन को ओम शांति दीदी। देह अभिमान की बदबू भी नहीं आए। आज बाबा ने बोला है कि देह अभिमान आने से बदबू आती है। बोलिए सुषमा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हम जब पढ़ने बैठते हैं यानी मुरली सुनने बैठते हैं तो पहले अपने आप को ये सोचना चाहिए, जब मैं क्लास में बैठी हूँ तो पढ़ाने वाला कौन है, मैं कौन हूँ। नहीं कि जब स्टूडेंट लाइफ मतलब वो उसी नशे में रहेंगे तभी वो सारी चीजें होती है ना। और दूसरा वरदान भी दीदी आज अच्छा है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पद्म भाग्यशाली भव। सारी मतलब सारी चीज नशे की ही आज इसमें जो जितना ओम शांति दीदी। दीदी और एक नशा के बाद बाबा ने आज कहा है कि किसकी गोद में हम आए हैं, और हाँ तुम तो हमसे ऊंच बनते हैं। बाबा जो आज बोले हैं कि हम बाबा से ऊंच बनते हैं ना, ये भी हमारा एक नशा है। सब नशा ही है, पूरा नशा ही बताया। बहुत सारे नशा बताते हैं बार बार बाबा। हाँ, पहली मुरली की जो बात चल रही थी, मेरा मानना तो दीदी अपना जो मैं करती हूँ वही है कि मैं अपने घर में करूँ या घर से बाहर करूँ या संपर्क में करूँ, किसी भी तरह से करूँ, मतलब मैं 100% दूं, मैं अच्छे से अच्छा करूँ और उसमें मेरी मतलब स्वार्थ ना हो, तो वो शुभचिंतक वाली भावना है। दूसरा क्या दीदी, अच्छे माहौल में हम जाएंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो उसमें हमारी मेहनत क्या रही? नहीं, हमारी मेहनत क्या रही? मतलब मेरा काम है। अब जैसे कि मैं अपना ये प्रैक्टिकल एग्जाम दे रही हूँ कि मेरे कोई रिलेटिव सगे भाई आए शादी में, दूसरी तरह से आए, दूसरी तरह से चले गए, मेरी उनसे ना बात हुई ना लेना देना हुआ, कुछ हुआ, लेकिन अब मेरे को उनके यहाँ जाना था। मैंने उनको मैसेज किया कि मैं घर पे आ रही हूँ, कोरोना चल रहा हूँ ना, उनको कोई आंसर नहीं आया। मैंने बाबा को पूछा बाबा क्या करूं, तो मैंने फोन लगाया जब उनको, तो बाबा को साथ लेके कराया, पॉजिटिव आंसर। वहां जाके भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि मैं इस माहौल में आई, जो पहले छोड़ा था वही माहौल था। और दीदी मेरा सांस इसलिए हो रहा है कि मैं घूमते घूमते सुनती हूँ और घूमते घूमते ही बोलती हूँ, घर में वो माहौल रहता नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अच्छे को तो हम क्या अच्छा बना रहे हैं यार, अच्छों के साथ हम घर में भी बाहर भी रह रहे हैं, तो हमारी उसमें मेहनत क्या है? जी जी, सही बताया। अपराजिता बहन, बोलिए। आज बाबा जो कह रहे हैं, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि जब समय में सफलता, कम समय में जब हम सफलता पाएंगे तो वही निशानी है आगे बढ़ने की।
और सहजता से पाएंगे, उसमें मेहनत नहीं लगेगी, फल ज़्यादा दिखेगा। और यही निशानी है कि जब हम समीप होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के, तो फिर नशा भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। और यही बात आज साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें किस बात का नशा है। तो बच्चों को किस बात का नशा है? एक तो हम किसकी गोद में, किसके हमने हाईएस्ट जो है, होलीएस्ट जो है, उनकी गोद हमने ली है। साथ ही साथ बच्चे क्या बन रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, इसका नशा। तो बाबा ने ये दोनों नशा बताया कि इस नशे में झूमना है। तो नशे का निशानी ही कि हम खुशी में रहेंगे, और खुशबू भी में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आज संसार हुआ है, तो हमारी खुशी की लहर हर तरफ फैलेगी। यस। हाँ, खुशबू फैलेगी। मुझे और एक चीज यहाँ ऐड करना था कि आज जो भाई बहनों ने बातें की, तो किसी ने कहा कि हम घर वालों को पहले से ही सोचते हैं कि ये सहयोगी है, तो फिर उनसे सहयोग मिलता है। और किसी भाई ने कहा कि मैं जब जाता हूँ वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं होता है। तो एक्चुअली हमको संकल्प में ही सारे चेंजेस कर लेने हैं। जब हम अमृत वेले योग करते हैं, तो उसी समय थोड़ा सा टाइम, 15 मिनट 10 मिनट, हमें पूरे दिन का प्लानिंग भी उसी समय करना है कि आज दिन भर, एक तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, उनके छत्र छाया में हूँ, और उसी वक्त विजुअलाइज करना है कि आज दिन भर ये काम आने वाले हैं, इन व्यक्तियों के साथ मुझे चलना है। तो बाबा पहले से ही आप और मैं मिलकर यहाँ पे वाइब्रेशन, इनको ये आत्माएं हैं, और इनका हर दुख, जैसे हमारे आने से या हमारे रहने से वहाँ पे उन लोगों को हल्का महसूस हो, वो भी खुशी में आए, वो भी नशे में रहे, और उनको भी अलौकिकता का नशा छाए, उनमें भी रूहानियत जागे, क्योंकि ओरिजिनली तो सभी आत्माएं हैं, सभी पवित्र हैं। तो हमारी दृष्टि जैसे होगी, हमारे संकल्प जैसे होंगे, उनको भी नहीं समझ में आएगा कि वो कैसे हमारे साथ रहते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो कभी भी मन में ये सोचना ही नहीं है कि मेरे को तो जाना ही है दुनिया वालों के साथ, मेरे को तो जाना ही है ऑफिस में जहाँ वातावरण नेगेटिव है। ये हमारे थॉट्स नहीं होने चाहिए। हमको इस चीज से हमें यहाँ पे परिवर्तन करना है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं, बाबा हाजिर हुजूर है और बाबा साथ हैं। तो हमारा जो इतना सर्वशक्तिमान साथी है, तो हम उनको जब ऑर्डर देते हैं या उनको जब साथ लेके करते हैं, तो दिन भर हमारा ये होना है बाबा, सफलता। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी के स्टेज पर रहकर आप जो भी करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलनी ही है। तो चेंज, परिवर्तन स्व के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो हमारा जो पावर है हमें उसे यूज भी करना आना चाहिए। तो वो अमृत वेले यूज करना है कि संकल्प को इतना शक्तिशाली बनाना है योग में रहते हुए कि वो संकल्प का हमें प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। दिन में जब हम संपर्क में आए, तो उनमें नेगेटिविटी नहीं, वो अपने आप ही मिठास में आएंगे, अपने आप ही हर बात सुलझ जाएगी। लेकिन वो कैसे होगी? आपके अमृत वेले के संकल्प के द्वारा। ये तो हुआ पड़ा है, काम तो सहज है कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के साथ सहयोगी होके चल रहे हैं, हर कार्य हमारा हुआ पड़ा है। ये तो पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले का भी ये स्टोरी है। तो स्टोरी को हम अपने हिसाब से चलाएं। ये हर कोई कर सकता है, घर परिवार के लिए भी हमें करना है, क्योंकि हम गृहस्थी तो नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी हैं तो ये, जैसे आज ये टॉपिक था कि हम चिंतन करते हैं, तो मेरा खुद का ऐसा ये था कि मैं अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बिल्कुल केयर नहीं करती थी। मेरा एक अलग सा ही कुछ संकल्प चलता था कि हम तो आत्मा है, तो ये फिजिकल फिर और क्या करना है, फिजिकली क्यों अपने आप को फिर इतना सोचना है, ढंग से क्यों रखना है। तो मैं थोड़ा अटेंशन कम देती थी। मेरा सामने का एक दांत टूट गया था, तो एकदम ऑड दिखता था, बट आई वाज लाइक ठीक है चलो क्या है, अभी तो हम आत्मा है, तो बॉडी का इतना क्या ये करना। बट देन यही ब्राह्मण परिवार में ही किसी ने फिर हमको बताया कि नहीं नहीं, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए और आप अपना केयर लो, उसको ठीक करो। तो फिर वो भी हमने किया। लेकिन उसके बाद फिर बाबा की जो मुरली पड़ी थी, उसमें बाबा ने कहा कि ये शरीर भी तो आपने बाबा को दे दिया है, और ये भी तो बाबा के कार्य में लगाना है।
तो ये शरीर तो हमारी मन, ये तो हमें सेवा अर्थ मिली है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो तब से फिर हम इसका भी ख्याल रखते हैं। ये मंदिर है, आत्मा हीरा इसमें मूर्ति बनकर बैठी है, तो ये भी चिंतन हमारा बदला और इसमें भी हमें काफी कुछ परिवर्तन देखा। तो संकल्प हम जैसे करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प हमें रचकर उसको प्रयोग में भी लाना है। ओम शांति। ओके, है ना। तो यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। 10:10 हो रहे हैं। बहुत अच्छा बताया अपराजिता बहन। और कोई कमेंट्री कराना चाहेगा 1 मिनट के लिए? ओम शांति बहन जी। एक पेशेंट है, उसका लंग्स के कैंसर में बहुत दिन का पुराना पेशेंट। केस अभी दे देंगे उसका नाम और ठीक है, कोई बात नहीं। हम सिर्फ साइलेंस में बैठेंगे और उस आत्मा को सभी ठीक होने के लिए अच्छे वाइब्रेशंस, बाबा के वाइब्रेशंस देंगे 1 मिनट के लिए। फिर हम साइलेंस में ही क्लास से विदाई लेंगे। अभी से बोलकर रखूं, शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला। ओम शांति।